अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सीर अलवी है। आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसन टेलोरियम टेलिकम के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम इसकी सिर्फ स्किन सिम्टम जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि ये मेडिसन किन किन अलामात के लिए इस्तेमाल होती है, किन किन मेडिकल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले रिंगवर्म जो है वो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। और फिर हर्पीस सर्सिनेटस के लिए इस्तेमाल होती है, बार्बर्स इच के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो लोग शेव वगैरह करवाते हैं और उसके बाद उनकी जल्द के ऊपर अगर कोई जख्म बन जाए, कोई खारिश निकल आए, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। टीनिया कार्पोरस के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसमें होता ये है कि आँख की इस जगह पे, आँख के बिल्कुल करीब चेहरे के ऊपर इस जगह पे ये एक दाना सा बनता है और ये दाना जो है वो सर्कल में फैलना शुरू हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है और एक ख़ास हद तक पहुंचकर वो सर्कल जो है वो रुक जाता है और फिर किसी और जगह पे जो है इस तरह का एक दायरा बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी की ख़ास पहचान ये है कि आम तौर पर कई मेडिसिन ऐसी हैं जिनके अंदर रिंगवर्म बनती है, लेकिन उसके दरमियान का जो हिस्सा होता है वो अमूमन साफ़ होता है, लेकिन इसके सेंटर वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा दबा हुआ होता है और उसके अंदर वेसिकल्स बनते हैं, छाले बनते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं जिनके अंदर पानी होता है। और जब वो पानी उनके अंदर से निकल जाता है तो वो फिर स्केल्स की शक्ल के अंदर यानी रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह इसकी जो खारिश होती है या इरप्शन जो होती है वो ज़्यादातर लोअर पार्ट के ऊपर होती है। मसलन ये जेनिटेलिया के अंदर, और फिर ये है कि टांगों पे, पाँव के करीब, यहाँ यानी ज़्यादा बनती है लोअर पोर्शन के अंदर। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये पूरी बॉडी के अंदर भी फैल जाती है। ये सर में भी बन सकती है, सर के अंदर दाने बनते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा चुभन होती है। एक और ख़ास बात जो है, जो बाकी मेडिसिन से इसको मुमताज़ करती है, वो ये है कि इसके अंदर स्टिंगिंग और प्रिकलिंग जो ना चुभन होती है। ऐसा लगता है जैसे मरीज़ को कोई सुई चुभ रही है। फ्ली बाइट्स का एहसास होता है, जैसे पिस्सू ने काट लिया है और कभी इधर खारिश हो रही है, कभी उधर होती है। मरीज़ एक जगह पे खुजलाता है और खारिश दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। इस तरह भी इसमें होता है। फिर इसमें एक और अहम बात जो है वो ये है कि ये रात के वक्त जब मरीज़ बेड पे जाता है तो उसके बाद इसकी खारिश जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, चुभन बहुत ज़्यादा होती है। और मरीज़ की इससे जो मवाद होता है खारिश से निकलता है वो बहुत स्मेल वाला होता है, मरीज़ की बॉडी से बहुत स्मेल आती है। यानी इस तरह की इसके अंदर जो है वो अलामत होती हैं। अच्छा, ये एक चीज़ तो होती है ना, कुछ जो इरप्शन होती है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है, कुछ होती है कि वो इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से होती है, जैसे सोराइसिस है। तो ये एट अ टाइम फंगल इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है और इम्यून सिस्टम की वजह से होने वाली खराबियों के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब सोराइसिस की ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, जबकि ये जो रिंग बने होते हैं उसके ऊपर से स्केल्स उतर रहे हों सिल्वर कलर के, या उनमें बहुत ज़्यादा खारिश हो रही हो, या उनके अंदर छाले बने हुए हों, छोटे छोटे दाने बने हुए हों। ये जो दाने हैं ये बॉडी के ऊपर कहीं भी बन सकते हैं। अच्छा, सर के ऊपर भी इसकी खारिश होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ छोटे छोटे दाने, रेड कलर के दाने बन जाते हैं और वो बहुत शदीद उनके अंदर खारिश होती है। जिल्द जो है मरीज़ की वो खुश्क होती है, गर्म होती है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा सिम्पटम है जो आम मेडिसिन में शायद ना होता हो, कि मरीज़ के हाथ पाँव एक तो जलते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खारिश होती है और जो हाथ पाँव की स्किन है ना उसके अंदर छोटे छोटे दाने बनते हैं। मरीज़ उनको बड़ी ज़ोर से खुजलाता है, इवन के जब वो फट जाते हैं उनसे मुआद निकल जाता है तो किसी और जगह पे दाना बन जाता है। इस तरह करके भी इसके अंदर होता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही इस मेडिसिन के हवाले से मैंने आपसे बात की। अच्छा, एक और चीज़, इसकी पोटेंसी के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि इसकी पोटेंसी कौन सी होनी चाहिए। तो जिस तरह नाज़रीन मेडिसिन का चुनाव बहुत अहम है, इसी तरह दुआ की पोटेंसी का चुनाव भी बहुत अहम है और वो मरीज़ की कंडीशन के साथ हम को देख कर हम तजवीज़ करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि एक जो आदमी है उसको सक्रोफ्यूलस एक्जिमा है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। यानी ऐसा एक्जिमा जिसके दौरान मरीज़ की ग्लैंड्स जो हैं वो मुतासर हों और साथ साथ उसको एक्जिमा भी हो। जैसे आमतौर पे कानों के पीछे हमने देखा है कि बच्चों के गले के दूध स्वेल्ड होते हैं और उनका एक्जिमा होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है।
اب ایک بچے کے اگر ہم نے استعمال کرنی ہے تو اور پوٹینسی ہوگی. یہی دعا اگر ہم کسی تندرست بندے اور موٹے تازے بندے میں استعمال کرنی ہے تو اس کی پوٹینسی تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی. اگر کوئی آدمی ایسا ہے، کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کا امیون سسٹم بہت ویک ہے، تو اس کے لیے اس کی پوٹینسی یعنی مختلف ہوگی. تو عام طور پر جو ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ 30 پوٹینسی جو ہے وہ استعمال ہونی چاہیے، اور کسی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے. السلام علیکم.